हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ अपने टॉपिक को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए, आज ये नया टॉपिक हमें एक अगले स्टेप पे लेके चलेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है सफिक्स। उसके बाद शॉर्ट हैंड चैप्टर वाइज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज। आप ये मत समझिएगा कि आपने सफिक्स तक पढ़ लिया, इट मीन्स कि आपने शॉर्ट हैंड पढ़ लिया। सफिक्स तक आप चैप्टर पढ़ने के बाद शॉर्ट हैंड की फील्ड में उतरते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड का जब हम एग्जाम देते हैं तो वो प्रीफिक्स से सफिक्स नहीं पूछते। वो हमसे कहते हैं, या फिर वहाँ जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है हमारी स्पीड का, और स्पीड की जो बेस है वो क्या है, हमारा टिल सफिक्स चैप्टर। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा सफिक्स, वहाँ तक का पढ़ा हुआ चैप्टर क्या है, हमारा बेस है। तो उस बेस को भी हम तैयार कर रहे हैं। अभी हम शॉर्ट हैंड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पढ़े हैं। सफिक्स खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, तब जाकर के हम शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे अपना। तो आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले जानते हैं टॉपिक है क्या, प्रीफिक्स। आई थिंक प्रीफिक्स सबने पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि सभी लोग हिंदी इंग्लिश पढ़े होंगे। और हर वो चीज़, प्रीफिक्स का मतलब होता है, आई थिंक हिंदी में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स दो ऐसे होते हैं, एक वर्ड के आगे जुड़ता है और दूसरा वर्ड के पीछे जुड़ता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके अगर हम उस पर्टिकुलर वर्ड का सेंस चेंज करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड का सेंस चेंज करते हैं, या फिर कहा जाए कि इस एडिशन से ये पर्टिकुलर वर्ड कुछ और ऐड करके प्रीफिक्स जो एक नया वर्ड बनता है, इस न्यू वर्ड बने हुए वर्ड को हम एक ये नया वर्ड तैयार करते हैं, और ये जो ऐड होता है ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स। तो आज हमें ये इनिशियल ऐड होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इनिशियल, कॉम और कॉन। इनिशियल का मतलब जाहिर सी बात, शुरुआत। मैंने भी क्या कहा था, चीज़ें कहाँ की होंगी, स्टार्टिंग की होंगी। कहाँ की होंगी, स्टार्टिंग। जो भी चीज़ें हम स्टार्टिंग में शुरुआत में ऐड करेंगे, हमें इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल, कॉम और कॉन। बात कर रहे हैं हम कॉम की या फिर कॉन की। लिखा हुआ है इनिशियल कॉम, COM और COMM ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और कॉन या फिर CONN कॉन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ लाइट डॉट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक। अगर हमारे वर्ड में, अगर हमारे कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड में अगर कॉम या कॉन का साउंड आता है, तो इस पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक डॉट का। किसका यूज करते हैं, एक लाइट डॉट का। कहाँ पे, जस्ट बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। कहाँ पे, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में। अब सपोज आपको एग्जांपल देखिए बुक में दे रखा है, COMBINE कंबाइन, कॉम्बाइन। अब यहाँ पे क्या है, कॉम, और ये क्या है, बाइन। रूल क्या बोलता है कि कॉम के लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट। बचा क्या हमारा, बाइन। हमने क्या कर दिया, बाइन बनाया। अब ये क्या है हमारे सामने, कॉम्बाइन। इसको एक साथ बनाना है, तो ये बनाया हमने बाइन, और इस कॉम को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस डॉट को बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। ये बन गया हमारा कॉम्बाइन। नेक्स्ट, सेम एज इट इज कमेंस। कमेंस, COMMENCE कमेंस। कम, COMM, ये कम को भी लेके आता है, और एक कन को भी लेके आता है। ये क्या है, कमेंस, कम और एंस। तो अगर बात करें हम एंस की, तो एंस हमारा बनेगा ये ANS रह गया हमारा कम। कम को हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियली विद द हेल्प ऑफ अ लाइट डॉट। ओके, नेक्स्ट, सेम एज आपके एग्जांपल से, कांग्रेचुलेशन, कनेक्शन, जो भी है। नेक्स्ट हमारा, इन अ फ्यू वर्ड्स
क्लियर आउटलाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द प्रीफिक्स फुली। यहाँ साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है इन अ फ्यू वर्ड्स क्लियरर आउटलाइंस आर ऑब्टेन्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पे हमें क्लियर आउटलाइन बनानी पड़ती है कॉम या कॉन की, वहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ अ लाइट डॉट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न होगा, जब अब मैंने कह दिया नहीं कर सकते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, और अगर नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए, सर क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है वाई। जब हमने कह दिया कि हम कॉन या कॉम को विद द हेल्प ऑफ अ लाइट डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर अगर कुछ जगहों पे नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ जगह पे क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो सीधी से ये बुक में दिया नहीं हुआ ऐसा कुछ लिख करके, बस उन्होंने कह दिया कि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसके पीछे का लॉजिक या फिर रीज़न हम बता रहे हैं आपको। किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं पहले हम। देखिए आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कमोशन। कमोशन COMMOTION, कमोशन। कम ओशन, कम अलग हुआ ओशन। अगर हमने सीधे देखो आप, ये हुआ हमारा कम, ये हुआ हमारा शन, बचा क्या ओ। तो शन के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, होक। क्या है, होक। अब अगर हमने कम के लिए डॉट लगा दिया तो रेस्ट ऑफ अदर हमारे पास इस गो के वॉवेल के अलावा कुछ नहीं बचेगा जिसको हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट कर सकें। तो जब हमारे सामने कोई स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है ही नहीं तो इस पर्टिकुलर लाइट डॉट को हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, क्योंकि रूल ने क्या कहा था कि इसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के ऊपर। तो उसके लिए स्ट्रोक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो जब स्ट्रोक कॉन्सोनेंट नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा क्या, इस कम को बनाने के लिए हमारे पास क्या बचा, कम। शन तो हमारे पास ऑलरेडी होप्ड है, कमोशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे आपका अगला एग्जांपल है कमीशन, कमिश्नरेट, काउंसिल एंड कनोट, जो भी है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक पर्टिकुलर वर्ड देखा। अगर हम बात करें रूल की तो ऐसा रूल है नहीं, बट अगर किसी भी वर्ड में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में मोर देन 50%, कितना, मोर देन 50% का एरिया अगर कम ने या कन ने कवर कर लिया है, ठीक है, मोर देन 50% का एरिया अगर इसने कवर कर रखा है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुल लेंथ फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अब यही वर्ड है आपका कमोशन। शन अलग है, सिर्फ बचा क्या, ओ, कम। तो इसने क्या किया है, मोर देन 50% का एरिया कवर कर लिया, क्योंकि बनता ही इतने में है ये। अब ये और ये तो हमारा डॉट है, बचा क्या, शन। इसके लिए आप, अब इसको आप 50% से ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, और इसको आप 50% से कम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आप खुद देख रहे होंगे, ये नियरली आपका 70% एरिया कवर कर रहा है, रेस्ट ऑफ 20% ये कर रहा है, बाकी वॉवल्स हमारे कवर कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, मोर देन 50%, तो 70-80% जो भी आप कह लो, इसने उतने एरिया को कवर कर लिया। और रूल बुक में नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए या फिर अकॉर्डिंग टू लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक यही कहता है कि अगर इसने 50% के एरिया से ज़्यादा कवर कर रखा है तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ फुल लेंथ फॉर्म बनाएंगे इन प्लेस ऑफ डॉट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, इन वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स कॉम और कॉन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, वो वर्ड्स, साफ साफ देखिए एक एक चीज़ों के हिंदी समझते हैं। लिखा है इन वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स, वो वर्ड जो किससे स्टार्ट होते हैं, प्रीफिक्स कॉम या कॉन से स्टार्ट हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, जिसको कि मतलब अगर कोई वर्ड है हमारा कॉम या कॉन से स्टार्ट हो रहा है और इस कॉम और कॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ डॉट, तो द पोजीशन ऑफ द आउटलाइन इज गवर्न्ड बाय द फर्स्ट वॉवेल आफ्टर द प्रीफिक्स। तो अब हमारी जो पोजीशनिंग होगी वो कौन डिफाइन करेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारी पोजीशनिंग अब कौन डिफाइन करेगा, इसके मतलब ये जो हमारा कॉम, अब देखिए अगर हम बात करें कॉम या कॉन की तो इसमें एक ही वॉवल साउंड आ रहा है, ओ, दोनों में ही नॉट,
तो क्या आपका कॉम या कॉन से आया हुआ सारा वर्ड लाइन के ऊपर ही बनेगा? नहीं, इसकी पोजीशनिंग कौन डिसाइड करेगा? इस कॉम या कॉन के तुरंत बाद आया हुआ फर्स्ट कमिंग वॉवेल, फर्स्ट कमिंग वॉवेल ही करेगा। बट कौन सा? इस कॉम या कॉन के बाद आया हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस कॉम और कॉन को क्या कर दिया है? एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है मिडिल, कॉम, एटसेट्रा। इनिशियली खत्म हो गई, अब आते हैं कहाँ की बात करते हैं? मिडिल की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है मिडिल, कॉम, कॉन, कम और कॉग, आइदर इन अ वर्ड और इन अ फ्रेज। अगर ये सारे साउंड, साफ साफ साउंड इन्होंने लिख रखा है, आप बुक देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है मिडिल, कॉम, कॉन, कम और कॉग, आइदर इन अ वर्ड और इन अ फ्रेज। या तो ये किसी वर्ड में आए या फिर ये किसी फ्रेज में आए। इज इंडिकेटेड बाय डिसजॉइनिंग द फॉर्म इमीडिएटली फॉलोइंग द कॉम, एटसेट्रा, दस बिकमिंगली। देखिए पहले आप रूल देखिए, रूल क्या कहता है हमें ये देखना है पहले। इन्होंने बोला कि अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसमें कॉम, कॉग, जो भी सारे साउंड्स हैं इससे मिलते जुलते, अगर वो मेडली आ रहे हैं तो मेडली उसको रिप्रेजेंट हम वर्ड्स में भी कर सकते हैं, फ्रेज में भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जहां पे भी ये हमारा साउंड आता है, मैं पर्टिकुलर एक साउंड को लेकर चल रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो जहां पे भी हमारा ये साउंड आ रहा है, हम एग्जैक्टली वहीं से अपने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को डिजॉइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? मेडली, और मेडली आने का मतलब ये है कि इसके पहले भी कुछ ना कुछ होगा और इसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा। तो जहां एग्जैक्ट जिस सेंटर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हमारा ये साउंड चला आएगा, हम उसी पॉइंट से इन दोनों को डिजॉइन कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ बिकमिंगली। अगर हम पहले वर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है बिकमिंगली, BECOMINGLY, बिकमिंगली। अगर हम ये क्या है हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड, कम को हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन, ठीक है। अब ये कम, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा मेडली ही आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ है और इसके बाद भी कुछ है। और मैंने भी क्या बताया कि अगर ये हमारा मेडली आता है तो हम इसको क्या करते हैं? डिजॉइन करते हैं फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ कि हमारा कॉम का साउंड आया। तो हमारा बे अलग बनेगा, इंग्ली अलग बनेगा। ये बना हमारा बे, ये बना हमारा इंग्ली। और इस कॉम को हम कहीं रिप्रेजेंट तो नहीं किए हैं, बट ये जो डिजॉइन फॉर्मेशन है ये बता रहा है कि ये डिजॉइन इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉम या कॉन का साउंड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वेलकमिंग, इनकम्प्लीट, जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब इसी से मिलते जुलते हैं। लिखा हुआ है दिस मेथड मे बी यूज आफ्टर अ डैश लोगोग्राम व्हेन दिस इज रिटन अपवर्ड डैश लोगोग्राम। लोगोग्राम क्या होता है? आई थिंक मैंने बता रखा है आप लोगों को, हम ग्रामोलॉग्स को ही लोगोग्राम कहते हैं। और ये जो हमारा डिजॉइन का रूल है ये डैश लोगोग्राम के साथ या डैश ग्रामोलॉग के साथ यूज हो सकता है, बट ऑन वन कंडीशन, व्हेन दिस इज रिटन अपवर्ड। साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन दिस इज रिटन अपवर्ड। इट मीन्स कि अगर ग्रामोलॉग ये आया तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, बट अगर ग्रामोलॉग ये आया तो ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब शुड के साथ हो सकता है, शुड के साथ हो सकता है, बट ऑफ के साथ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ पहला ऑन द कमिटी। देखिए ऑन द कमिटी, तो ये बना हमारा ऑन, ये बना हमारा द, ठीक है। अब ये हमारा लोग्राम क्या है? अपवर्ड है। ये मत देखना पहला वाला, ये मत देखना कि ऑन डाउनवर्ड आ रहा है। अगर ये ऑन कमिटी होता, ऑन कमिटी नहीं बनता, ऑफ कमिटी होता नहीं बनता, बट ये ऑन द कमिटी है ना। इट मीन्स कि लोग्राम हमारा एंड जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? टॉप पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको कम के लिए हमने क्या कर दिया? इसको डिजॉइन करके यूज कर लिया। बट अगर वहीं पे अगला एग्जांपल देखें हम, फॉर एग्जांपल लिखा शुड कमेंस। तो देखो अब शुड कमेंस में भले ही पास बना होगा, भले ही ये पास बना होगा, बट ये कम का डॉट लगा होगा, बट ऑन द कमिटी या फिर ऑफ द कमिटी, सॉरी ऑफ द कमिटी में देखिए बना हुआ है। क्यों बना हुआ? क्योंकि ये डाउनवर्ड गया हुआ है। बट शुड कमेंस, सॉरी माय मिस्टेक, शुड कमेंस, शुड कहाँ जा रहा है हमारा? अपवर्ड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शुड अपवर्ड जा रहा है। तो शुड की कंडीशन में ये नहीं यूज होगा, बट टू की जगह पे ये यूज होगा। टू कमेंस, क्योंकि टू हमारा
डाउनवर्ड आ रहा है। तो जितने भी ग्राम लॉग या लोग्राम हमारे डाउनवर्ड फॉर्म में आते हैं उसके बाद हम इस रूल को अप्लाई नहीं करते हैं, और जितने भी हमारे ग्राम लॉग अपवर्ड फॉर्म में जाते हैं उन कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ओके, ये था हमारा प्रीफिक्स का मेन या फिर मेजर रूल, मतलब प्रीफिक्स का रूल यहीं तक था। इसके बाद जो हमारा प्रीफिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को शॉर्ट कर रहा है। आइए उसको देखते हैं। लिखा हुआ है एकॉम, तो हम अगर बात करें एकॉम, तो अगर एकॉम हम बनाएंगे तो एकॉमा इतना बड़ा बनेगा। इन्होंने क्या किया है कि एकॉम या एकॉमो का साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल के बना दिया है। इसके अलावा इनके पास देखिए, हम अब शॉर्टहैंड की फील्ड में बढ़ गए हैं काफ़ी आगे, तो अगर हम सब चीज़ों को फुल लेंथ फॉर्म में बनाएंगे या बड़े फॉर्मेशन में बनाएंगे तो हमारे लिए इसको समझना बहुत ही मुश्किल क्या होगा, ये तो कंफर्टेबल ही होगा, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बिकॉज हमें अब क्या करना है, हमें चीज़ों को स्पीड में लिखना है। रूल्स का क्लियर होना गुड, अच्छी बात है, बट रूल्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए, रूल्स के साथ साथ हमें स्पीड भी चाहिए। और वो स्पीड हमें कौन देगा, ये देगा, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये अपने साथ एक मोबाइल ही मांगेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, नहीं मांग रहा, और इसकी आउटलाइन फिक्स है। आप इस केस से क्या कर रहे हैं, एकॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि सिंगल एकॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैज के साथ एकोमोडेशन, अकॉम्पेनिंग, जो भी मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड आएंगे, तो ये एकॉम एज ए प्रीफिक्स है, एकॉम एज ए वर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब सारे के सारे एग्जांपल आप देखिएगा। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ इंट्रो। इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय NTR, हमने N को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ये हमारा NTR है, और ये NTR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द साउंड इंट्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय NTR। नेक्स्ट मैग्ना, मैग्ना, मैग्ने और मैग्नी, ये तीन साउंड एक साथ, मैग्ना, मैग्ने और मैग्नी, इन तीनों साउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिसजॉइंट फॉर्म ऑफ M। अब अगर इस M से हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा मैग्नेटाइज। नेक्स्ट आपका देखिए मैग्नेनिमिटी, मैग्नानिमिटी, सिर्फ मैग्ना को हमने इससे रिप्रेजेंट किया, बाकी रेस्ट ऑफ अदर हमने बनाया है। इससे क्या हुआ, हमारा एटलीस्ट ये बनेगा हमारा मैग्ना। अगर ये इसकी हेल्प से बन जा रहा तो क्या खराब है, टाइम सेव हुआ आपका, और जो टाइम सेव किया आपने वही टाइम आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। देखिए छोटे वर्ड्स अगर हमारे सामने आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुल लेंथ आउटलाइन बना देते हैं, क्यों, छोटे ऑलरेडी वो। लेकिन अगर कोई आउटलाइन इतनी बड़ी है और इसको हमें छोटा करने का ऑप्शन मिल रहा है या फिर कोई एक तरीका मिल जा रहा है, क्लू मिल जा रहा है, तो हम क्यों ना इसको चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांस, लिखा है ट्रांस मे बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग द एन। अगर हमारे सामने ट्रांस का साउंड है, किसका साउंड, ट्रांस का साउंड है, तो ट्रांस में देखिए, ट्रांस में साउंड क्या कह रहा है, ट्रै, TR प्लस N प्लस S। हमारे सामने साउंड क्या कह रहा है, TR N S। इन्होंने क्या कहा है कि हम ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं मे बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग द N, इस N को ओमिट करके, मतलब क्या बचा हमारे सामने, TRS। इस ट्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ TRS की, N की हेल्प नहीं लेते हैं, N को हम ओमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर, ट्रांसफर, ये बना हमारा ट्रांसफर, ये बना क्या हमारा TRS, ट्रेस। इसने क्या कर दिया, ट्रांस को रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि रूल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल कह रहा है। रूल के अकॉर्डिंग जब भी हमारे सामने ट्रांस का साउंड आए तो वहां पे हम N को ओमिट करते हैं, बट नॉट इन एवरी कंडीशन। आप एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी रूल होता है ना, कोई भी रूल, उस रूल के एजम्पशन या फिर एक्सेप्शन जरूर होते हैं। जस्ट अगला टॉपिक वही है, इस रूल का भी एक्सेप्शन है, और वो क्यों है वो भी देखते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको फॉलो करेंगे जहां पे कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐसे ट्रांसमिट है, ट्रांसग्रेशन है, लिखा है फिर, बट समटाइम्स द फुल आउटलाइन इज प्रेफरेबल। क्यों लिखते हैं फुल आउटलाइन, मतलब TR के साथ NS क्यों बनाते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, समटाइम्स द फुल आउटलाइन इज प्रेफरेबल, हमारे लिए वो प्रेफरेबल, सुविधाजनक होती है, आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंड, इन्होंने ट्रांसेंड बनाया इस तरीके से। अब अगर आप ट्रांसेंड इस तरह से बनाओ तो बनाया हमने ट्रांसेंड, ठीक है, ट्रांसेंड। अगर हम शनहुक के ऊपर जाएं तो शनहुक के सेक्शन 2 जो पार्ट सेकंड था वो कुछ ना कुछ ऐसा था,
तो अगर ये हल्का सा बड़ा हो गया हमसे बाय मिस्टेक, जो कि हमारा बना हुआ है, अगर हल्का सा बड़ा हो गया तो हम इसमें कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन क्यों लेना, चीजों को वहां शॉर्ट करो जहां आप कंफ्यूज नहीं होते हो, वहां नहीं जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है सेल्फ एंड सेल्फ, कॉम और कॉन। किस साउंड की बात कर रहे हैं हम, सेल्फ या फिर सेल्फ, कॉम या कॉन। तो अगर हम सेल्फ की बात करें तो हम सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल सर्कल। किससे, एक स्मॉल सर्कल की हेल्प से। और ये स्मॉल सर्कल कहां पुट होता है, जस्ट बिफोर द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, और ये होता है जस्ट सेकंड प्लेस पे। कहां पे, सेकंड प्लेस पे। मैंने क्या बोला, जस्ट बिफोर द स्ट्रोक एंड ऑन द सेकंड प्लेस। अब हम बात करें अगर किसी एग्जांपल को लेकर के, तो पहला वर्ड हम देखते हैं लिखा हुआ सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस, ठीक है। अब ये सेल्फ डिफेंस में सेल्फ को तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल सर्कल, बचा डिफेंस। तो डिफेंस हमने अपना बना दिया एज यूजुअल जैसे बनाते हैं। अब इस सेल्फ को मैंने क्या बोला था, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट बिफोर द स्ट्रोक। बिफोर का मतलब डी के पहले, क्योंकि ये पूरा क्या है हमारा, ये वर्ड इसके पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना है। कौन सी प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे हमने एक स्मॉल सर्कल रखा, ये बताया हमारा सेल्फ को, ये बता रहा है हमारा डिफेंस को, ये हो गया हमारा सेल्फ डिफेंस। ऐसे एक अगला वर्ड है सेल्फ मेड, सेल्फ मेड। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा सेल्फ। अब अगला पॉइंट है सेल्फ, कॉम और कॉन। तो अगर बात आती है सेल्फ से, सॉरी सेल्फ से अगर बात आती है सेल्फ, कॉम या कॉन पे, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसी सर्कल को हम पुट करते हैं कहां पे, टॉप ऑफ द हेड पे। तो अब जब तक ये सर्कल स्ट्रोक के पहले था, इसने सेल्फ को रिप्रेजेंट किया, और जैसे ही इसके टॉप पे आ गया इसने सेल्फ, कॉम या कॉन को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इस प्लेस पे अभी तक हम कॉन या कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड लिखा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सेल्फ कन कि बचा क्या, ट्रोल। आपने क्या बनाया, सॉरी ट्रोल बनाया। अब इस सेल्फ कन को हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पे। ये बन गया हमारा सेल्फ कन, ये बना ट्रोल, पूरा वर्ड हो गया हमारा सेल्फ कंट्रोल। ऐसे अगला एग्जांपल है सेल्फ कॉन्फिडेंट, देख लीजिएगा। फिर लिखा इन बिफोर STR SKR एंड H। किसके पहले, STR SKR एंड H। अगर यहां सिर्फ 3 वर्ड की बात की जा रही है, SKR STR एंड H, तो लिखा हुआ है इन बिफोर द सर्कल स्ट्रोक्स STR SKR H इज एक्सप्रेस्ड बाय अ स्मॉल हुक रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज सर्कल। अगर इनके पहले इन का साउंड आ जाए, किसका, इन का साउंड आ जाए, तो अब जाहिर सी बात है इन का मतलब एन है, तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट करते थे ना, बिकॉज एन तो इसी से रिप्रेजेंट होगा। ये लगाया वावल ई ना, इन। बट इन वर्ड्स के साथ, या फिर देखा जाए तो इन वो वर्ड्स जिसकी स्टार्टिंग इनसे होती है और उसके पहले अगर इन का साउंड आए, तो इस कंडीशन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ इनिशियल स्मॉल हुक। किससे, विद द हेल्प ऑफ अ इनिशियल स्मॉल हुक इन द सेम रनिंग हैंड मोशन, इन द सेम रनिंग हैंड मोशन। अगर हमारा SKR का मोशन ये है, तो अगर उसके आगे इन आ गया तो ये बनेगा हमारा ये। अब ये हमारा इन SKR, ठीक है। अगर इससे कोई वर्ड ले ले हम इंस्क्राइबर, तो ये बना हमारा इंस्क्राइबर, ये है हमारा इन, SKR के साथ आई, स्क्राई, इंस्क्राइबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका STR, ठीक है। STR, अगर इस STR के पहले इन आता है तो हमने क्या करना है, इस इनको इस उसी रनिंग हैंड मोशन में, आप देख रहे होंगे रनिंग हैंड मोशन, वही जरा हाथों का फ्लो टूटेगा नहीं। अब इससे एक और ले लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है H। हाँ, H में भी कंडीशन है, H हमारा डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड। वैसे भी डाउनवर्ड H आपको याद होगा, जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि इनिशियल एच डाउनवर्ड कब बनता है, जब या तो वो अकेला आता हो या तो उसके तुरंत बाद के या जी आता हो। बस बाकी कुछ कंडीशन है इन ह्यूमन टाइप तो वो मेडली हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस आगे दी हुई हैं कि हाँ इन ह्यूमन या इनह्यूमैनिटी कैसे बनती है, वो आगे अभी देखा जाएगा। तो ये रूल अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल इनहैबिट, इनहैबिट बन गया हमारा ये इनहैबिट। मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इनको हमने इनके पहले एक हुक फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट किया है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है नेगेटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं पहले तो हम ये जाने, हर वो वर्ड या फिर हर वो वर्ड जो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो और हम उसके अगेंस्ट जाएं तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेम एज देखिए यहाँ लिखा हुआ है द स्मॉल हुक फॉर इन इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव वर्ड्स। फिर से देखिएगा, द स्मॉल हुक फॉर इन, जो अभी तक हमने स्मॉल हुक लगाया था इन के लिए, किसके लिए, इन के लिए, वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव वर्ड्स, उनको हम नेगेटिव वर्ड्स में यूज नहीं करते हैं। किसमें, नेगेटिव वर्ड्स में यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव वर्ड क्या होता है। दैट इज वेयर इन सिग्निफाइज नॉट, हर वो जगह जहां ये आया हुआ इन नॉट को रिकॉग्नाइज करे या फिर नॉट के बारे में बताए या फिर किसी काम को होने से रोके, क्योंकि अगर हमें करना है तो उसको रोक एक ही सकता है, हमें नहीं करना है, और नहीं किससे रिप्रेजेंट होगा, नॉट से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा, पहला लिखा हुआ हॉस्पिटेबल इनहॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल इनहॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी इनह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी को उसने क्या कर दिया, एक मानवता को उसने अमानवता में बदल दिया, मतलब पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव वर्ड में बना दिया। और रूल साफ साफ कहता है कि इन केस ऑफ नेगेटिव वर्ड्स हम इनको विद द हेल्प ऑफ हुक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जाहिर से बात है हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, जैसा कि आपके बुक में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड्स विच हैव द प्रीफिक्स इल, इम, इन, इर, अन, मतलब वो वर्ड्स जिसमें कि ये सारे प्रीफिक्स आते हैं, आर रिटन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स, वो इन फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, सो एज टू प्रोवाइड द नेसेसरी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स एंड अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स वेयर डिस्टिंक्शन इज रिक्वायर्ड। सीधी बात है, देखो इन्होंने किसकी बात की है, इन, इल, इम, एर या फिर अन, ये सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स, इनमें अगर नेगेटिविटी झलकती है, फिर से देखिएगा, अगर इसमें नेगेटिविटी झलकती है तो उस नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पूरा का पूरा फुल लेंथ फॉर्म बनाना पड़ेगा। वहीं एक अदर वर्ड आता है जो कि इनके साथ आ करके भी पॉजिटिव वाइब्स देता है। इस रूल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। आएगा यही एज ए प्रीफिक्स, लेकिन अगर एज ए प्रीफिक्स आ करके इसने वर्ड को पॉजिटिव ही रहने दिया तो हम यहाँ पे अभी तक जो यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे। लेकिन अगर उसने उसको नेगेटिव में बदल दिया तो उस नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ COD में एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इन दोनों एग्जाम्पल को हम साथ लेके चलेंगे। पहला वर्ड दिया है रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, दूसरा दिया इररेजोल्यूट, इररेजोल्यूट, ठीक है। वहीं पे दिया हुआ लीगल, इलीगल, लीगल और इलीगल। इसने क्या किया है, एक सही चीज को गलत साबित कर दिया। ये अपने साथ भाई डिस्टिंक्शन चाहिए हमें, ये इसको गलत साबित नहीं कर रहा है लेकिन ये इसको गलत साबित कर रहा है और इसको सही साबित होने से रोक रहा है। और साफ साफ रूल अभी क्या बोला था कि जहां पे भी ये सारे प्रीफिक्स नॉट को या फिर नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे इन सारे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को या सारे साउंड्स को हम एक अलग स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आई थिंक
इसके सारे एग्जाम्पल, सी एंड डी के सारे एग्जाम्पल्स इसी रूल से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, लास्ट है लोगोग्राम्स। तो लिखा है लोगोग्राम्स ज्वाइंट और डिसज्वाइंट मे बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। हम इसको एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट फॉर्म में चाहे डिसज्वाइंट फॉर्म में हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड लिखा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब हम यहाँ पे प्रीफिक्स को एज ए ग्रामरलॉग्स को एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। आप आपके सामने अगर ऑलमोस्ट आता है तो ये बना हमारा ऑल, ये बना हमारा मोस्ट। तो अगर ये ऑलमोस्ट है तो हम इसको एक साथ बना सकते हैं, ये बना हमारा ऑल, ये बना हमारा मोस्ट, एक साथ ज्वाइन करके बन गया। ये एक पर्टिकुलर वर्ड रिप्रेजेंट कर दिया। सेम ये है ज्वाइंट फॉर्म। अब अगला देखते हैं, उसमें लिखा हुआ अंडरमाइन। हमारा अंडर का ग्रामरलॉग है, हमने माइन का स्ट्रोक बना दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, अंडरमाइन। अब हम चले अंडर को अंडर बनाएं, माइन बनाएं। ये आई थिंक ये काफ़ी बड़ा और लेंदी होगा अनयूजुअली, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रोक को लेंदी हम तभी करेंगे जब हमें ये लगे कि हाँ इसको लेंदी करने से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर इसको शॉर्ट करने से हमें कोई दिक्कत हो रही है। जब हम चीज़ों को शॉर्ट करके ईजिली पढ़ ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, तो पढ़ते हैं ना फिर, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने टाइम को सेव करना है। बिकॉज अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम टाइम को सेव करें और स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है। आप कभी भी स्पीड को ऐसा नहीं कि तेज चल के बढ़ा सकते हैं। कितनी तेज जाओगे, हर एक बाइक की भी एक स्पीड लिमिट होती है कि हाँ भाई 160 है तो वो 120 तक ही चलेगी, या फिर 140 बहुत चलेगी, 300 किलोमीटर की स्पीड चलेगी। लेकिन अगर आपको उस डिस्टेंस को कवर करना है तो आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टाइम में कवर करना है, तो आपको उस रास्ते को छोटा करना पड़ेगा। और छोटा रास्ता आप तो कर नहीं सकते हैं, तो चीज़ों को वो कर दो ना, शॉर्टकट ले लो। ये हमारा शॉर्टकट है। अब हम अंडरमाइन बनाएं, अंडर तो पूरा यही बनेगा, अंडरमाइन। हम क्यों बड़ा बनाएं जब हमारे पास छोटा ऑप्शन है, हमारे अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टूड। अब ये बना हमारा अंडर, ये बन गया हमारा स्टैंड। हम अलग अलग क्यों करें कि हाँ अंडर तो एक ग्रामरलॉग है, स्टैंड एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो हम इनको साथ नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अब आप इतने मैच्योर हो गए हो सॉफ्टवेयर के फील्ड में कि आप इजीली किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगला टॉपिक है हमारा सफिक्स। होप जल्दी आपसे सफिक्स के चैप्टर में मुलाकात होगी। सो गाइस, हैव अ गुड डे।